अरे यार, ये दर्द चाहे कमर का हो, सिर का या फिर जोड़ों का, हम सब ने कभी ना कभी इसे झेला है। और जब दर्द होता है तो अक्सर हमारा हाथ डाइक्लोफेनाक जैसी किसी दवा पर जाता है ना? पर कभी सोचा है कि ये छोटी सी गोली आखिर करती क्या है? ये काम कैसे करती है? चलिए आज इसी जानी पहचानी दवा के पीछे की कहानी को समझते हैं, एकदम सिंपल तरीके से। कल्पना कीजिए आपने जिम में खूब मेहनत की और अगली सुबह मांसपेशियों में ऐसी अकड़न है कि हिला नहीं जा रहा, या फिर घुटने का वो पुराना दर्द जो बारिश में या यूं ही अचानक से लौट आता है। बस ऐसे ही मोमेंट्स में डाइक्लोफेनाक का नाम एकदम से दिमाग में आता है कि नहीं? तो सवाल ये है कि ये दवा अपना कमाल दिखाती कैसे है। देखिए, इसकी कहानी का हीरो या कहूँ विलन है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये है हमारे शरीर के छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर। आप इन्हें बॉडी का अलार्म सिस्टम समझ सकते हैं। जैसे ही कहीं चोट लगती है ना, ये तुरंत उस जगह पर भागते हैं और सूजन और दर्द का सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं। ये दिमाग को बताने का एक तरीका है कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है, ध्यान दो। और बस यहीं पर डाइक्लोफेनाक की एंट्री होती है। देखिए, हमारे शरीर में कॉक्स 1 और कॉक्स 2 नाम के 2 एंजाइम होते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। तो डाइक्लोफेनाक क्या करता है? ये जाकर इन फैक्ट्रियों का स्विच बस थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है। फैक्ट्री बंद तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रोडक्शन भी बंद। और जब दर्द का सिग्नल ही नहीं बनेगा तो महसूस कैसे होगा? मतलब ये दवा प्रॉब्लम को सीधे उसकी जड़ से पकड़ती है। तो फिर ये दवा किन किन तकलीफों में काम आती है? अरे इसकी लिस्ट तो काफी लंबी है। जैसे गठिया का जो लगातार बना रहने वाला दर्द होता है उसमें, या फिर खेलते कूदते अचानक मोच आ गई या कोई नस खिंच गई उसमें भी। इतना ही नहीं, ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द, माइग्रेन का वो भयानक वाला सिर दर्द, और हाँ, पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द में भी ये काफी राहत देती है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ गोली के रूप में नहीं आती। डाइक्लोफेनाक कई अलग अलग फॉर्म्स में मौजूद है जो इसे बहुत काम की चीज बनाती है। मान लीजिए दर्द सिर्फ घुटने या कंधे जैसी किसी एक जगह पर है, तो इसका जेल या पैच लगा सकते हैं जो सीधे वहीं असर करेगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, आंखों की सर्जरी के बाद सूजन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल आई ड्रॉप्स में भी किया जाता है ना कमाल? लेकिन जैसा कि हर ताकतवर चीज के साथ होता है, इसके भी 2 पहलू हैं। एक तरफ ये दर्द से आराम दिलाती है तो दूसरी तरफ इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो अब बात करना बहुत जरूरी है इसके दूसरे पहलू के बारे में। ज्यादातर मामलों में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जैसे पेट में थोड़ी गड़बड़ महसूस होना, जी मिचलाना या हल्का फुल्का सिर दर्द या चक्कर जैसा लगना। और हाँ, अगर जेल या क्रीम लगा रहे हैं तो हो सकता है कि स्किन पर थोड़ी जलन महसूस हो। आमतौर पर ये चीजें ज्यादा चिंता वाली नहीं होती और अपने आप ठीक हो जाती हैं। लेकिन अब जो बात हम करने जा रहे हैं उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। देखिए, किसी भी दवा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और इसके साथ जुड़े रिस्क्स के बारे में जानना हमारी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। डाइक्लोफेनाक जो है वो NSAIDs नाम की दवाओं के ग्रुप में आती है, और इस ग्रुप की दूसरी दवाओं की तरह इसके साथ भी कुछ सीरियस रिस्क जुड़े हो सकते हैं, खासकर तब जब इसे बहुत लंबे समय तक या फिर ज्यादा डोज में लिया जाए। इन रिस्क्स में पेट में अल्सर या ब्लीडिंग होना, हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा थोड़ा बढ़ जाना और किडनी पर असर पड़ना शामिल है। इन बातों को जानना वाकई बहुत जरूरी है। तो अब ये सब सुनकर मन में सवाल आता होगा कि भाई तो फिर क्या करें, इसका सेफ तरीके से इस्तेमाल कैसे हो? तो अच्छी खबर ये है कि कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर हम इसके खतरों को काफी कम कर सकते हैं। तो सेफ्टी के लिए कुछ गोल्डन रूल्स याद रखने चाहिए। पहला, पेट में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए इसे हमेशा कुछ खाने के बाद ही लें। दूसरा, शराब का सेवन बहुत कम कर दें या नहीं करें। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, इसे कभी भी आइब्यूप्रोफेन या किसी दूसरी दर्द की दवा के साथ खुद से मिलाकर न लें। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई भी पुरानी बीमारी या हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को इसके बारे में जरूर बताएं। और कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के आखिरी कुछ महीनों में, या अगर किसी को पहले कभी पेट में ब्लीडिंग की समस्या रही हो। इसी तरह जिन लोगों को दिल की या किडनी की कोई बीमारी है, उन्हें तो इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह और उनकी देखरेख के बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि डाइक्लोफेनाक दर्द से राहत देने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन हर पावर के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है ना? और यहीं पर एक आखिरी सवाल उठता है,
दवाइयाँ तो शक्तिशाली होती ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या असली ताकत जानकारी रखने और जागरूक रहने में नहीं है?